जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, इससे पिछली वाली क्लास में हमने कार्बन के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि उसकी संयोजकता कितनी होती है, उसका श्रृंखलन का गुण कैसा होता है, उसके अपरूप क्या-क्या होते हैं। ठीक है? हमारे जीवन में क्या-क्या काम करता है। ठीक है? अब अपन इस क्लास में अपन देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर बनते हैं कार्बन के, जो यौगिक हैं, उसके अणुओं के जो स्ट्रक्चर हैं वो किस प्रकार बनते हैं। ठीक है? इसको अपन शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपको कोई भी डाउट हो पूछ लेना, लेकिन आप जैसा मैं कहता हूं बस एक बार वैसा कर लीजिए तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएंगे। ज्यादा कठिन नहीं है, इजी है, बस एक बार आप देखिए। सबसे पहले एक काम करना है आपको कि हाइड्रोकार्बन की जो संख्या है उनको याद करना है। अब हाइड्रोकार्बन की संख्या क्या है, देखिए। इसमें कार्बन की जो संख्याएं हैं, इसमें क्या होता है बता देता हूं मैं पहले कि कोई यौगिक है, उस यौगिक के एक अणु में कितने कार्बन की संख्या है। ठीक है? किसी यौगिक के अणु में कार्बन की कितनी संख्याएं हैं, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन की संख्या। ठीक है? अब देखिए, कार्बन का जो यौगिक है, ठीक है, उसके अणु में, कार्बन के यौगिक के अणु में जो कार्बनों की संख्या होती है, उसी के आधार पर अपन उसका क्या करते हैं, नामकरण। उसी के आधार पर अपन उसको नाम देते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या याद करना है कि भाई उसका नाम क्या क्या है। मतलब कार्बन की अगर एक परमाणु है तो उसको क्या बोलेंगे, दो परमाणु है क्या बोलेंगे, तीन परमाणु वाले को क्या बोलेंगे, चार परमाणु वाले को क्या बोलेंगे। ठीक है? कंफ्यूज नहीं हुई है? आइए अब शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मान के चलो किसी कार्बन के यौगिक के एक अणु में एक कार्बन है, किसी कार्बन के यौगिक के एक अणु में अगर एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे मैथ। ठीक है? अब बस याद कर लीजिए, एक कार्बन को बोलेंगे अपन मैथ, बाकी सब छोड़ दीजिए, पहले इसको याद कीजिए। एक कार्बन को अपन बोलेंगे मैथ, दूसरे को बोलेंगे एथ, तीसरे को बोलेंगे प्रोप, चौथे को बोलेंगे ब्यूट, पांचवे को बोलेंगे पेंट, छठे को बोलेंगे हेक्स, छठे को बोलेंगे हेक्स, और सातवें को बोलेंगे हेप्ट। ठीक है? और आठवें को बोलेंगे ऑक्ट, आठवें को बोलेंगे अपन ऑक्ट, और नौ कार्बन को बोलेंगे नॉन, और कार्बन 10 को बोलेंगे डेक। ठीक है? अगर एक कार्बन है तो मैथ, दो है तो एथ, और तीन है तो प्रोप, चार है ब्यूट, पांच है पेंट, छह है हेक्स, सात है हेप्ट, आठ है ओक्ट, नौ है नॉन, और 10 है तो डेक। ठीक है? एक है तो मैथ, दो है एथ, तीन है प्रोप, चार है ब्यूट, पांच है पेंट, छह है हेक्स, सात है हेप्ट, आठ है ओक्ट, नौ है नॉन, और 10 है तो डेक। ठीक है? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। दोबारा बोलिए। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, और डेक। ठीक है? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, और डेक। ये 10 के 10 है। ठीक है? बोलते रहिए दो चार बार, आपको याद हो जाएंगे। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, और डेक। ठीक है? ये 10 कार्बन है। अब देखिए, इसको अपन कैसे नामकरण करते हैं वो अपन अब सीखते हैं। देखिए, मैंने एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ये कार्बन है, ये कोई मैंने सूत्र बना दिया, उसकी संरचना बना दी। इसमें कार्बन का कितना अणु है, मतलब कितना परमाणु है, एक। इसमें कार्बन का एक परमाणु है तो इसको बोलेंगे मैथ, अर्थात इसका नामकरण किस शब्द से होगा, मैथ। नामकरण में क्या जुड़ेगा, मैथ। ठीक है? अब देखिए, मान के चलिए इसमें मैं दो कार्बन के परमाणु जोड़ देता हूं, तो इसका नामकरण
किस मतलब इसके नामकरण में कौन सा शब्द जुड़ेगा? एथ। कौन सा जुड़ेगा? एथ। ठीक है, इसका नाम आप बताइए कि इसमें कौन सा नाम जुड़ेगा। ठीक है, 1 2 3, 3 नंबर पे क्या है? 1 2 3, 3 पे अपना है प्रोप, अर्थात जब इसका नामकरण करेंगे तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? प्रोप। ठीक है, क्या जुड़ जाएगा? प्रोप। इसका बताइए आप इसका जवाब कमेंट में भेजिए। ठीक है, देखते हैं सही है या गलत है। ठीक है, इसका नाम बताइए। ठीक है, आप कमेंट में भेजिए, हम आपको बताएंगे सही है गलत है। अब इसका आंसर बता देता हूं पहले। देखो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे है, 5वां नंबर ये रहा पैंट। अब मतलब इसका जब नामकरण करेंगे तो इसको अपन किस नाम से बुलाएंगे? पैंट। ठीक है, पैंट। ठीक है, वैसे ही स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेंगे। आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि इस स्ट्रक्चर में, इन स्ट्रक्चर में आपको कार्बन की संयोजकता देखनी है कि वो बराबर है या नहीं है। हर एक कार्बन की देखनी है, हर एक परमाणु की देखनी है। ठीक है, देखिए कैसे। इसमें देखिए कार्बन की संयोजकता होती है 4, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, अर्थात उसके 4 हाथ होते हैं। देखिए ये कार्बन है, इसका 1 2 3 4, इसमें पूरी है। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4, देखिए इसमें देखिए 1 2 3 4। अब आप ये बोलोगे कि सर इस कार्बन का और इस कार्बन का जो संयोजकता है, जो हाथ है, वो एक ही है। देखिए अभी इन दोनों ने क्या कर लिया है? इन दोनों ने बंध बना लिया है। ठीक है, मान के चलो अगर मैं इनका बंध तोड़ देता हूं, अगर मैं इनका ये बंध तोड़ देता हूं तो ये अपन को कैसे दिखेंगे? ऐसे। ठीक है, अब मैंने क्या किया था कि भाई इन दोनों को कंबाइन कर दिया, एक इनका जो बंध है वो जोड़ दिया एक एक हाथ से। ठीक है, अर्थात इसने इस हाथ से इस हाथ को मिला दिया, ऐसे बंध बना लिया, तो ये क्या बन जाएगा? इस तरीके का बंध। ठीक है, इसलिए इसने क्या किया? इसका संयोजी, इसने क्या कर लिया? संयोजी मतलब साझा कर लिया, एक हाथ इसने साझा कर लिया दूसरे को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो अर्थात इसने आधा बंद इसका, आधा बंद इसका। ठीक है, इस वजह से अपन ये देखते हैं कि भाई ये जो बंद है इसका भी है और इसका भी है। ठीक है, ये ऐसे अपन इसको जो संयोजकता है उसको अपन देखेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं 1 2 3 4, इस कार्बन की देखो 1 2 3 4, इस कार्बन की देखो 1 2 3 4। अब देखिए जैसे इस कार्बन ने इस बंध की जो संयोजकता थी, एक संयोजकता को दूसरे से मिला दिया, बंध बना लिया। ठीक है, वैसे ही इस कार्बन ने एक बंध को तो बना दिया, इस कार्बन से जोड़ मतलब एक बंध बना लिया इस कार्बन से जोड़कर, और दूसरा बंध बना लिया इस कार्बन के बंध से जोड़कर, अर्थात इसकी संयोजकता से जोड़कर। अर्थात ये इसने कर दी अपने दो हाथ बिजी। ठीक है, अर्थात इसने श्रृंखलन मतलब जैसे देखिए जैसे इस कार्बन ने एक हाथ इससे जोड़ दिया और दूसरा इस हाथ से जोड़ दिया। अब मान के चलिए ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन जैसे इसने इस हाथ को जोड़ दिया, वैसे ही अगर ये इस हाथ से दूसरे कार्बन को जोड़ देगा तो वैसे ही ये लंबी क्या हो जाती जाएगी? श्रृंखला होती जाएगी। क्या होती जाएगी? श्रृंखला होती जाएगी, और इसी को अपन बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। ठीक है, कार्बन की संयोजकता देख ली अपन ने, ये अपन को याद करना है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे, थोड़ा थोड़ा अपन आगे चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, समझते हुए चलना है, कोई दिक्कत आए तो पूछते हुए चलना है। ठीक है, आपको नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, किसी को अगर कोई फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं, अब स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? देखिए अपन अपन धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था। देखिए अब अपन को थोड़ा सा एक और चीज मिक्स करनी है इनके साथ में। क्या मिक्स करनी है? इनकी संयोजकता, वो संयोजकता नहीं, अभी अपन ने पढ़ा था ना बंध, बंध अपन को जैसे कि एक तो ये वाला था, एक ये वाला था और एक ये वाला था। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात बताता हूं, अपन ने देखा था कि भाई जो सिंगल बॉन्ड है अर्थात एकल बंध है, ये द्विबंध है
और ये त्रिबंध है, ठीक है। अब देखिए विज्ञान में इसको अपन क्या बोलते हैं, पहले तो अपन ने इसको क्या बोल दिया था, संतृप्त, और इन दोनों को बोल दिया था असंतृप्त, ठीक है। लेकिन जब अपन इसको स्ट्रक्चर की भाषा में या क्या नाम से उसको जब अपन एग्जीक्यूट करेंगे, इसके अंदर उपयोग में लेंगे, तो इन तीनों का नाम अलग अलग दे दिया गया है। क्या नाम अलग अलग, देखिए जो एकल बंध है उसको बोल दिया है एल्केन, इसको बोल दिया है एल्केन, ठीक है। जो द्विबंध है इसको नाम दे दिया है एल्कीन, ठीक है, इसको बोल दिया है एल्कीन। जो त्रिबंध है इसको बोल दिया है एल्काइन, इसको बोल दिया है एल्काइन। देखिए इसमें कुछ तो वर्ड आपको सेम सेम लग रहा होगा, एल्क, इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर कुछ वर्ड अलग है, मैं बता देता हूं क्या अलग है। इस शब्द में आपको एन लगेगा अलग, इस शब्द में आपको इन लगेगा अलग, और इस शब्द में आइन, ठीक है। एन, इन और आइन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिंगल बॉन्ड है अर्थात एकल बंध है तो एन, द्विबंध है तो इन, और त्रिबंध है तो आइन। अगर एकल बंध है तो एन, द्विबंध है तो इन, और त्रिबंध है तो आइन, ठीक है। वैसे इनका नाम क्या है, एल्केन, और द्विबंध है तो एल्कीन, और त्रिबंध है तो एल्काइन, ठीक है। यहां तक क्लियर। एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है अर्थात एन, डबल बॉन्ड दिख गया अपन को कहीं भी तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो आइन, ठीक है। एक बंद दिख गया तो एन, द्विबंध दिख गया तो इन, और त्रिबंध दिख गया तो आइन, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा इसको मिक्स करके चलते हैं कि अगर ये दोनों साथ में जुड़ जाए तो कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। आइए एक एक चीज मतलब एक एक स्टेप अपन बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, ठीक है, आराम से समझना है। देखिए मान के चलिए मैं सबसे पहले एल्केन का अर्थात एन वाला उदाहरण लेता हूं। मान के चलिए ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ठीक है। ये अब इसमें इसकी संयोजकता कितनी है, 1 2 3 4, 4 पूरी है। अब देखिए जो बंद खाली मैंने किया है ना एक तरफ से, ये भी इधर से खाली, 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 इसको अपन भर देते हैं। किससे भरेंगे, हाइड्रोजन से। किससे भरेंगे, हाइड्रोजन से, ठीक है। किससे भरेंगे, हाइड्रोजन से। देखिए अब इसमें नॉर्मल सी बात है कि भाई हम इसमें क्या भरा करेंगे, हमेशा हाइड्रोजन, क्योंकि ज्यादातर ये क्या है, हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाता है, बंध बनाता है, और उसी के साथ में थोड़ा ये अट्रैक्शन फील करता है, ठीक है। अब देखिए आपको कहीं भी इसमें द्विबंध दिख रहा है क्या, कहीं भी इसमें त्रिबंध दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। ना द्विबंध दिख रहा है ना त्रिबंध दिख रहा है, केवल इधर भी एकल बंध, इधर भी एकल बंध, इधर भी एकल बंध, इधर भी एकल बंध, ठीक है। सब जगह एकल बंध है। तो एकल बंध में अपन क्या बोल रहे थे, एन, अर्थात इसमें क्या जुड़ेगा, एन, ठीक है। ये चीज क्लियर, सब जगह एकल बंध है तो एन जुड़ेगा। कार्बन की संख्या कितनी है, एक, एक कार्बन को बोल रहे थे मैथ, क्या बोल रहे थे, मैथ, ठीक है। क्या बोल रहे थे, मैथ, ठीक है। दो चीज अपन को देखनी है कि भाई पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है, पूरी संरचना में एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है, प्लस कार्बन के कितनी परमाणु है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं एन और मैथ, अभी अगर मैं ऐसे जोड़ूंगा तो जुड़ेंगे तो नहीं, ठीक है। अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आगे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मैथ प्लस एन। अगर मैं मैथ प्लस एन को जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा मैथेन, ठीक है, ठीक है। अर्थात अपन को क्या देखना है कि मैथ अर्थात सबसे पहले अपन को देख लेना है कि कार्बन के कितने परमाणु है, उसके बाद में अपन को बंध देखना है, एकल बंध वाली संरचना है, द्विबंध वाली है या त्रिबंध वाली, ठीक है। अगर एकल बंध वाली है तो एन जोड़ दो, ठीक है। मैथ था इसलिए एन जोड़ दिया तो मैथन हो गया। एक और देखिए,
इधर मैं जोड़ देता हूँ हाइड्रोजन, क्योंकि हम सबसे ज्यादा किसमें क्या जोड़ रहे थे, हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अभी मैंने क्या बताया था, पहले नंबर पर कार्बन के परमाणु, कितने परमाणु हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 परमाणु हैं, तो 3 को अपन बोल रहे थे 1 2 3, 3 को अपन बोल रहे थे प्रोप। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोप कर दो। ठीक है, दूसरी चीज अपन देख रहे थे बंध, कौन से बंध है, सारे सारे के सारे एकल बंध हैं। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई जिसको द्विबंध दिख रहा हो त्रिबंध दिख रहा हो। ठीक है, सारे के सारे कौन से हैं, एकल बंध है। ठीक है, ये देखिए एकल बंध, ये भी एकल है, ये भी एक है, ये भी एक, 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 अर्थात सबका एक एक हाथ अलग अलग परमाणु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एकल बंध है तो अपन इसको बोल रहे थे एन, तो क्या बन जाएगा, ये प्रोप प्लस एन हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, क्लियर। एक और संरचना देता हूं मैं, उसको आप बताइएगा। इसमें इसका नाम बताइए आप कमेंट में हमें, क्या नाम होगा इसका। ठीक है, नाम बताइए फटाफट। देखिए सबसे पहले क्या करना था, परमाणु की संरचना कार्बन के गिन लो, 1 2 3 4। 4 को अपन बोल रहे थे ब्यूट, 4 को अपन बोल रहे थे ब्यूट। ठीक है, प्लस सारे कितने हैं, सारे के सारे एकल बंध है, ये भी एकल, ये भी एकल, ये भी एकल, ये भी एकल, ये भी सारे के सारे एकल बंध है। ठीक है, एकल बंध को अपन बोल रहे थे एन, क्या बोल रहे थे, एन। तो क्या बन जाएगा ये, ब्यूटेन, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, वैसे यहाँ तक कोई क्लियर, मतलब सब कुछ क्लियर होगा। एक मैं आपको स्ट्रक्चर देता हूँ, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ये गलत है सही है। ठीक है, ये इसका नाम मैं आपको वीडियो में नहीं बताने वाला, आप कमेंट में बताइए जी। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको पूरी तरीके से स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो। ठीक है, इसका नाम आप बताइए। ठीक है, ये था एकल बंध के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। ये था एल्केन के लिए, अब अपन देखेंगे एल्कीन के लिए। ठीक है, अब अपन देखेंगे एकल बंध वाले देख लिए, अब अपन देखेंगे द्विबंध वाले। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन के जो नाम है, हाइड्रोकार्बन के नाम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये काम आएंगे आपको काफी, क्योंकि ये जरूरी है अगर आपको स्ट्रक्चर का नामकरण करना है तो। ठीक है, ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं एल्कीन का। ठीक है, देखिए अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जो द्विबंध दिखेगा ना, आपको कार्बन और कार्बन के मध्य ही देखना है। ठीक है, देखिए कैसे, ऐसे कार्बन के कार्बन, कार्बन के कार्बन मतलब दो कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध दिख रहा है कहीं ना कहीं, अर्थात इसमें क्या जुड़ेगा, ईन जुड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या बताया था मैंने, कार्बन के परमाणु कितने, 1 2, दो को बोल रहे थे अपन एथ, दो को बोल रहे थे अपन एथ। ठीक है, प्लस एथ तो हो गया, कौन सा बंध लग रहा है, द्विबंध। ठीक है, द्विबंध, तो द्विबंध के लिए ईन, तो क्या बन जाएगा, मैं ओ मैथ नहीं, एथीन, क्या बन जाएगा, एथीन। ठीक है, क्या बन जाएगा, एथीन। एक और स्ट्रक्चर देखिए, कोशिश कीजिए इसका नाम बताने की। देखिए सबसे पहले क्या करना है, कार्बन के परमाणु 1 2 3, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप, प्लस
क्या इसमें कहीं ना कहीं द्विबंध दिख रहा है? दिख रहा है। द्विबंध है तो एन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? एन। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन। एक चीज ध्यान रखनी है कि जो द्विबंध है हमेशा कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य ही आना चाहिए और केवल एक ही द्विबंध आएगा, हर जगह द्विबंध नहीं आएगा। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? अगर द्विबंध दो कार्बन परमाणु के बीच में है तो आपको एन जोड़ देना है। ठीक है, और हमेशा एक ही लगाना है। ठीक है, अब देखिए एक और बताता हूं आपको। इसका आप नाम बताइए कमेंट में अगर किसी को पता हो तो। ठीक है, ठीक है, इसका नामकरण बताना है। और अब देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसकी संयोजकता 4 होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4। अब देखिए इसकी देखते हैं पहले। 1 2 3 4, 4 हाथ। इसकी देखिए 1 2 3 4, 4 हाथ। इसके देखिए 1 2 3 और एक ही नीचे 4। ठीक है, द्विबंध है अर्थात दो संयोजकता एक जगह आ गई। ठीक है ना, तो अब इसके देखिए 1 2 3 4, 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा संयोजकता भी चेक करते रहना है कि भाई कहीं 5 तो नहीं लगा दी अपने हाथ, भाई किसी कार्बन की 5 संयोजकता तो नहीं कर दी आपने कहीं। ठीक है, और नामकरण अब इसका कैसे करेंगे? इसका नामकरण करेंगे सबसे पहले कार्बन के परमाणु 1 2 3 4, 4 को अपन क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। ठीक है, प्लस द्विबंध है तो क्या जुड़ जाएगा? इन। क्या जुड़ जाएगा? इन। ठीक है, द्विबंध है तो क्या जुड़ जाएगा? इन, अर्थात क्या बन जाएगा इससे? ब्यूटीन। ठीक है, अर्थात साउंड क्या आएगा? इन वाला। ठीक है, जैसे इसमें आ रहा था ना एन वाला, एकल बंध में किसका साउंड आ रहा था लास्ट में? एन वाला। और इसमें कौन सा आएगा? इन वाला। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर देता हूं, आप इसको कमेंट में करके हमें जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका जवाब दीजिए और हाँ पढ़ते रहिए, एग्जाम नजदीक है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए, नोट्स आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। ठीक है, इसका नामकरण करके बताइए। ठीक है, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे एल्काइन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, देखिए दोस्तों इसको मैं एक साथ नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैं एक साथ बता दूंगा तो आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी। धीरे धीरे अपन एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आपको एक एक स्टेप ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज समझ में आएगी। वरना अगर मैंने मिक्सिंग कर दिया, एक साथ बता दिया, तो दिमाग में क्या है आपके बैठ नहीं पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।